तो भाई ऐसे रिश्तेदारों को जो अपने खून के रिश्ते होते हैं, आपका फाइनेंशियली यूज करते हैं, इमोशनली यूज करते हैं, हर तरह से यूज करते हैं, उसके बाद वो जितने भी एहसान आप लोगों ने किए होते हैं उन पे, पैसों की मदद की होती है या इमोशनल मदद की है, एक झटके में वो लोग भूल जाते हैं। तो जिंदगी में कान के हाथ लगा लेना चाहिए। जिंदगी में ऐसे रिश्तेदारों की बिल्कुल भी मदद करने की जरूरत नहीं। शुरू में सब अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं पता चलता ये आगे जाकर कैसे बन जाएंगे, किस तरह के हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी फाइनेंशियली हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं करनी किसी की। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रिश्तेदारों के बारे में जो खून के रिश्ते होते हैं। मुझे कोई घुमा फिरा के और डाउट वाली बात बिल्कुल भी नहीं करनी कि जैसे लोग स्टेटस स्टोरिया वगैरह लगा लेते हैं, तो जितने लोग वहां पे स्टोरी या स्टेटस देखते हैं सब कंफ्यूज हो जाते हैं। वही देखने वाले जिनके मन में पाप होगा या जिनको लगता है कि हमने ऐसी करतूत की है, तो वो किसी भी स्टेटस को अपने ऊपर फिट कर लेते हैं कि भाई हमारे बारे में बोला गया होगा या हमारे बारे में बोला गया होगा, या हमारे इनमें बहुत मीम बनते हैं, बहुत सारे मतलब जोक्स बनते हैं, मजाक बनते हैं कि भाई जिसके पाँव में जूता फिट आए वो पहन सकता है। सच भी है कि अगर आपने किसी के साथ चालाकियां नहीं की, अब अगर आपने किसी के साथ बेईमानियां नहीं की, तो उनका स्टेटस आपको कैसे अपना लग सकता है? कैसे ये लग सकता है कि ये वाली चीज हमारे लिए डाली है या किसी पे स्टोरी बनाई गई है तो उसको ये लगे कि भाई ये तो हमारे बारे में बोला गया है, ये तो हमें चिढ़ाने के लिए बोला गया है, ये तो हमारे बारे में बात कर रखी है सारी। तो 100% आपने वो सब किया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 101% वो सारी चीजें फिर आपने ही की है, इसलिए आपके ही बारे में बोली गई है। तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? स्वीकार करो ना। खुद ही डंका लेकर बजाना शुरू कर देते हो थाली लेके, ये तो हमारे लिए बोला गया है, ये तो हमारे ऊपर बोला गया है। तो 100% आप ही वो इंसान है। तो ये वीडियो ऐसे गंदे लोगों तक पहुंचा दीजिए जो किसी भी स्टोरी या किसी भी स्टेटस को जो ऐसा हो कि उन पे फिट बैठता है और वो बार बार के चिल्ला चिल्ला के बार बार सबसे यही कहते फिरते हैं कि ये तो हमारे लिए लगाया गया है, ये बातें तो हमारे लिए बोली गई है, ये सब तो हमारे लिए बोला गया है। तो 100% लोगों को समझ जाना चाहिए कि तुम ही हो वो इंसान जिसने ये सारे करतब किए उनके साथ। तो भाई मैं अब आगे वीडियो शुरू करती हूँ ऐसे खून के रिश्तों के बारे में जो आपको पूरी तरह से नोच खाते हैं, आपको लूट खाते हैं। आप उनको उनके प्रति लुटते रहते हो, उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से फेवर करते रहते हो, फाइनेंशियली, इमोशनली और रिश्तेदारी निभाने के लिए। ऐसे खून के घटिया रिश्ते जिनके लिए आप अपनी जान भी निकाल के दे दोगे तो भी उन लोगों को कम लगेगी। और ऐसे गिरे हुए घटिया खून के रिश्ते जिनको आप न जाने कितनी बार फेवर कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, और वो 1 मिनट में स्वाह कर देते हैं। अपने ऊपर किए हुए एहसानों को भी, जो एहसान आपने उनके ऊपर किए हैं उनको भी भूल जाते हैं, उनको भी भूल जाते हैं। और जिस वक्त आप उन पे फेवर करते हो, आप उनके लिए कुछ करते हो, तब वो भिखारियों की तरह आपके चरणों में पड़ जाते हैं और जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलने की बातें करते हैं कि आपने हमारी इतनी मदद की, आपने हमारे लिए ये सब कुछ किया, हम तो जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। और जब वही एहसान, जब वही चीज वापस लौटाने की आप बात करते हो कि भाई अब हो गया, आपका फेवर हो गया, आपको मदद हो गई, अब हमें अपनी चीजों की जरूरत है, तो फिर उनके आप सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो। ये सब उन लोगों के बारे में है जो बहुत अच्छे इंसान हैं, जो बहुत अच्छे भोले भाले लोग हैं, जो अपने खून के रिश्तों के बहकावे में आ जाते हैं, इमोशनल होके, भावनाओं में बह करके, और फिर वो फेवर कर देते हैं, मदद कर देते हैं, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, और रिश्ता निभाने में भी जिंदगी भर अग्रणी रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है, सब काम उनके सेटल हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, या उनका उनसे मतलब निकल जाता है, तो फिर
वो एहसान भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और अकड़ में आ जाते हैं और उन सभी रिश्तों को लात मार देते हैं और उनके अंदर कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। तो भाई मैं ऐसे लोगों को कहूंगी बिल्कुल सावधान हो जाइए ऐसे घटिया रिश्तेदारों से, जो आपसे फाइनेंशियली हेल्प भी लेते हैं, इमोशनली भी आप उपलब्ध रहते हो और रिश्ता निभाने में भी सबसे अग्रणी रहते हो। तो जब भी आपसे इस तरह की कोई फेवर मांगते हैं, आपके चरणों में गिर गिर के इमोशनली टूटे हुए और न जाने कहां कहां से वो दुखी होकर के आपके पास आते हैं, तब तो आप उनको बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि आप उनके समय पर काम आए होते हो। जब उनके सारे काम निकल जाते हैं, जब सब ठीक हो जाता है, तब आपके अंदर उनको कमियां नजर आने लगती हैं, बहुत सारी कमियां नजर आने लगती हैं। तो भाई ऐसे खून के रिश्तों के द्वारा कभी भी आप बुद्धू मत बनिए। आपका इस्तेमाल किया जाएगा अच्छे से, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, और रिश्ते निभाने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो स्टेबल होंगे, जैसे ही उनकी परिस्थितियां कुछ ठीक होंगी, तो आपको बहुत बुरा बना दिया जाएगा, आपके अंदर हजारों कमियां निकाल दी जाएंगी। तो भाई सबसे ज्यादा अगर किसी ने दुनिया में किसी ने धोखा दिया है तो वो खून के रिश्तों ने दिया है। और कोई रिश्ता इतना गंदा नहीं हो सकता और कोई रिश्ता इतना आपको मानसिक रूप से परेशान नहीं कर सकता जितना आपको खून के रिश्ते परेशान कर सकते हैं, जितना इस्तेमाल आपका खून के रिश्ते कर सकते हैं। और किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो आपका इस्तेमाल कर पाए, आपको धोखा दे पाए और आपका हर तरह से यूज करें, पैसों से भी यूज करें और इमोशनली भी आप उनका सपोर्ट करें और रिश्ता निभाने में भी आप उनके साथ जमे रहे। और लास्ट में आपको पता चलता है कि आपका हर तरह से इस्तेमाल कर लिया गया है और अब उनको आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो वो आपकी आलोचना करनी शुरू कर देते हैं, आपसे खिंचाव शुरू कर देते हैं, आपसे खींचना शुरू कर देते हैं। तो भाई लुटने पिटने के बाद अक्ल आएगी ना। तो इससे अच्छा किसी और का अनुभव आपको अपने ऊपर ले लेना चाहिए। तो भाई ऐसे रिश्तेदारों को जो अपने खून के रिश्ते होते हैं, आपका फाइनेंशियली यूज करते हैं, इमोशनली यूज करते हैं, हर तरह से यूज करते हैं, उसके बाद वो जितने भी एहसान आप लोगों ने किए होते हैं, उनपे पैसों की मदद की होती है या इमोशनल मदद की है, एक झटके में वो लोग भूल जाते हैं। तो जिंदगी में कान के हाथ लगा लेना चाहिए, जिंदगी में ऐसे रिश्तेदारों की बिल्कुल भी मदद करने की जरूरत नहीं। शुरू में सब अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं पता चलता ये आगे जाकर कैसे बन जाएंगे, किस तरह के हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी फाइनेंशियली हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं करनी, किसी की बिल्कुल भी नहीं करनी। बहुत बड़ी दुनिया है, आपको ही क्यों उनकी मदद करनी है। जब आप वो हर कहीं से निराश होकर आपके पास आते हैं, फिर आप उनकी मदद करते हो और लास्ट में होता क्या है, वो आपको ही ठोकर मारते हैं, आपको ही बुरा बनाते हैं और आपके अंदर ही कमियां निकालते हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों की फेवर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप करके देख लीजिए, आपको फिर पता चल जाएगा कि आप उनकी नज़रों में कितने बुरे हो, कितने गंदे हो और कितने घटिया हो। वो बता देंगे, वो लोग खुद ही बता देंगे। और इन ऐसे घटिया लोगों की हिम्मत नहीं होती कि ये मुंह पर आके आपका मुकाबला कर सके। वो मुंह पर जिंदगी में आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ऐसे घटिया लोग जो आपसे फेवर लेके आपको ही बुरा बताते हैं और आपको ही बुरा बनाते हैं। और ये रिश्ते सबसे ज्यादा घातक खून के रिश्ते होते हैं भाई। खून के रिश्ते ही आपको दगा देंगे, खून के रिश्ते ही आपको धोखा देंगे, खून के रिश्ते ही आपको सबसे ज्यादा बुरा बनाएंगे। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जो लोग स्टेटस स्टोरियां लगाते हैं वो बिल्कुल सही लगाते हैं, और जो कुत्ते की तरह रोते फिरते हैं, जगह जगह जा जाके बताते हैं ये स्टोरी तो हमारे लिए लगाई है, ये बातें तो हमारे लिए बोली गई। हाँ भाई, तुम्हारे लिए बोली गई है। अगर तुम लोग ऐसे हो तो तुम्हारे लिए ही बोली गई है, वरना क्या जरूरत है ऐसे रोने रोने की, जब तुमने ये काम किया ही नहीं, जब तुमने उनको किसी तरह से परेशान किया ही नहीं, तो क्या जरूरत है तुम्हें अपने ऊपर वो चीजें लेने की। इसका मतलब आप लोगों ने किया है ना, वो सब अपने रिश्तेदारों को धोखा दिया है ना, अपने रिश्तेदारों को लूटा है ना, इसीलिए हर जगह गाते फिर रहे हो ना। तो भाई सबसे ज्यादा धोखेबाज खून के रिश्ते ही होते हैं, और कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता जो आपको यूज करेगा, आपको लूटेगा और आपको धोखा दे देगा। इतनी और किसी रिश्ते में ताकत नहीं होती जितना उल्लू खून के रिश्ते बना सकते हैं।
जितनी अक्ल आपके खून के रिश्ते निकाल सकते हैं, और कोई रिश्ता ऐसा नहीं कर सकता। तो खून के रिश्तों से संभल कर रहिए, उनके हाथों मूर्ख बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो सावधान रहे ऐसे रिश्तों से और बच के रहें।